हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो मेरे पास लगभग एक ही सवाल बार बार आता है कि मेरे को क्वाड स्केट्स लेना चाहिए या इनलाइन स्केट्स लेना चाहिए। तो सभी के लिए जवाब भी अलग अलग होता है। तो इसी कंफ्यूजन को मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स रोल ऑन दिस। और शुरू करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है तन्मय। मैं हूं एक प्रोफेशनल स्केटर। मैं स्केटिंग करता भी हूं और कराता भी हूं। और स्केटिंग एज अ स्पोर्ट्स मैं आपके एक्सपीरियंस को और बेटर करना चाहता हूं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी कि उसका व्हील। प्रोफेशनल इनलाइन में आता है 110 mm का व्हील साइज, जो उसको अच्छी स्पीड प्रोवाइड कराता है और इसीलिए प्रोफेशनल स्केट्स को स्पीड स्केटिंग के लिए काफी अच्छा माना जाता है। वहीं आता है क्वाड स्केट, जिसका व्हील साइज होता है 65 mm। इनलाइन के कंपैरेटिवली काफी छोटा होता है और चौड़ा भी। क्वाड्स में भी काफी डिफरेंट टाइप ऑफ व्हील्स का यूज किया जाता है। डिपेंड करता है कि आप रफ सरफेस पे स्केटिंग करते हैं या फिर स्मूथ सरफेस पे। इसके ऊपर मैं पूरी एक वीडियो बनाऊंगा, देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद बात कर लेते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी कि इसका बेयरिंग। बेयरिंग में मोस्टली टू टाइप ऑफ क्वालिटीज होती हैं, एक आपका स्टील बॉल बेयरिंग और एक आपका सिरेमिक बेयरिंग। स्टील बॉल बेयरिंग आप किसी भी स्केट्स के अंदर लगा सकते हैं जिसमें बहुत ज्यादा स्पीड नहीं होती, जहां आपका बैलेंस का ज्यादा यूज होता है। मोस्टली क्वाड्स में ये लगता है, इनलाइन में भी ये लगता है, बट सिरेमिक बेयरिंग काफी महंगा होने की वजह से स्टील बॉल को पहले प्रेफर किया जाता है। सिरेमिक बेयरिंग का यूज वहां किया जाता है जहां आपको स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है। दोनों में ही सिरेमिक बेयरिंग लग जाते हैं, चाहे आपका इनलाइन हो चाहे आपका क्वाड हो। स्पीड के लिए इसका यूज किया जाता है। अब आ जाते हैं प्लेट यानी फ्रेम के ऊपर। मोस्टली सभी स्केट्स में एल्यूमिनियम फ्रेम का यूज होता है, जो कि मेटल्स में काफी ज्यादा हल्का होता है। और कुछ प्रोफेशनल स्केट्स में स्पीड बढ़ाने के लिए कार्बन फाइबर का यूज होता है। कार्बन फाइबर स्टील से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और एल्यूमिनियम से ज्यादा हल्का। और जहां स्पीड की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, वहां पे एल्यूमिनियम प्लेट का ज्यादा यूज किया जाता है। अब आ जाते हैं बूट पे। प्रोफेशनल इनलाइन में यूज होता है कार्बन फाइबर बूट, जो इस स्केट्स को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। वहीं प्रोफेशनल क्वाड स्केट्स में फुटबॉल शूज का यूज होता है। दोनों ही अपने आप में काफी ज्यादा सुपीरियर हैं। किसी का यूज बहुत ज्यादा स्पीड अचीव करने के लिए किया जाता है, तो किसी का बैलेंस बनाने के लिए किया जाता है। स्पीड स्केटिंग में मोस्टली प्रोफेशनल इनलाइन स्केट्स का यूज करते हैं। क्वाड स्केट्स में थोड़ी मॉडिफिकेशन के बाद इसे भी स्पीड स्केटिंग में यूज किया जाता है। बाकी स्पीड स्केटिंग के बाद भी काफी सारे रोलर स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे रोलर हॉकी, रोल बॉल, आर्टिस्टिक स्केटिंग, सलालम स्केटिंग। तो सभी में ही अलग अलग स्केट्स का यूज होता है। बाकी जिसको सारे गेम एक्सपीरियंस करने हैं, वो क्वाड स्केट्स का यूज ज्यादा करता है। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो क्वाड स्केट्स का प्राइस शुरू होता है 5500 से, जो जाता है 30,000 तक। और प्रोफेशनल लाइन की बात करूं तो वो 25,000 से शुरू होता है और जाता है 1.5 लाख तक। ये वेरी करता है कि आपने कौन से स्केट्स में कौन से पार्ट यूज किए हुए हैं। बाकी दोनों ही स्केट्स आपको असेंबल कराने पड़ते हैं, आपको खरीदने पे ये नहीं मिल सकते। इसके कुछ पार्ट्स आपको आउट ऑफ कंट्री से मंगाने पड़ते हैं, इसी वजह से इसका कॉस्ट थोड़ा हाई हो जाता है। अब जिनको सिर्फ स्पीड स्केटिंग करनी है, वो प्रोफेशनल इनलाइन के ऊपर जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको कुछ स्केट्स के ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद आप प्रोफेशनल स्केट्स चलाने के लिए एलिजिबल हैं। और जिसको सारे गेम एक्सपीरियंस करने हैं, वो अपने क्वाड स्केट्स को चूज कर सकते हैं और उसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन के बाद सारे गेम्स आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बाकी कई और स्केट्स भी आते हैं जिनके ओवर एंकल बूट होते हैं और थोड़े सस्ते भी आते हैं, बट वो प्रोफेशनली कॉम्पिटिशन में एलिजिबल नहीं होते। इसके ऊपर भी मैंने काफी सारे शॉर्ट्स बना रखे हैं, प्लेलिस्ट ऊपर फ्लैश हो रही होगी, जाके आप देख सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें।